ओके, सेंटर ऑफ मास का थोड़ा सा पॉइंट बता दूं। देखो, we were discussing the center of mass, how to find center of mass. Suspend that body from the one end. Suppose you are holding it like this from here, vertical line passing through this, and again hold it from the other side. Again, next vertical line, this will go this side. Next vertical line, wherever they cross each other, there will be the center of gravity. है ना? And one more point of center of gravity. देखो, suppose this is the inclined road and car is moving, and this is the area of contact, area of support. This one wheel is here, other wheel is here. This is the area of support. All right. So if area of support, center of gravity is within the area of support, then it will be safe. It will be in equilibrium. But if it is center of gravity comes out of the area of support, suppose angle is more or something, center of gravity is very high, है ना? So it will tip, it tips over, it turns, overturns, है ना? पर्टिकुलरली जैसे ट्रक होते हैं जिसमें लोड अप टू टॉप होता है ना ऐसे, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाता है, देन अगेन इट दे बिकम सेफ ऑन द इंक्लाइंड रोड व्हाइल टर्निंग पर्टिकुलरली. तो सेंटर रेसिंग कार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेरी वेरी लोएस्ट पॉइंट है ना, बिल्कुल अंदर, इसमें यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो अगेन इट विल बी सेफ, रेसिंग कार विल बी सेफ टू टर्न एट हाई स्पीड. तो जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है उतना सेफ है इंक्लाइंड रोड्स पे, पर्टिकुलरली हिल स्टेशन पर. एंड देखो, टॉर्क नट बोल्ट टाइट करते हैं तो वी गिव द सर्टेन टॉर्क, है ना, सर्टेन टॉर्क वी गिव फॉर टाइटनिंग द नट बोल्ट. जिसके देखो यहाँ से, देखो ये नट है, ऑलराइट, इसको टाइट करना है. इफ यू अप्लाई द फोर्स हियर, लेस टॉर्क विल बी अप्लाइड. इफ यू अप्लाई द टॉर्क फ्रॉम द एंड, इट विल बी मोर टॉर्क. इफ यू अप्लाई द फोर्स लाइक दिस, नो टॉर्क, है ना. व्हाट दे डू, ट्रक का जो नट बोल्ट खोलना होता है ना, ट्रक के व्हील का, व्हाट they will put hollow pipe here and then they apply the force. Then more torque is generated to open that nut bolt of the tires of the wheel, which are very tight, highly tightened, है ना, with lot of torque. मशीन से उसको करते हैं, बट हाथ से खोलना पड़ता है उसको व्हील चेंज करने के लिए. एंड दिस इज द ट्रांसलेशन मोशन का एग्जांपल है. देखो, सपोज दिस, शी इज मूविंग लाइक दिस, स्केट्स पे ऐसे आगे आ रही है, एंड ऑल द पॉइंट्स, ऑल द बॉडी पार्ट्स शी हैज हेल्ड कांस्टेंट. ये ट्रांसलेशन मोशन होगा. और इसमें टर्न हो रही, शी इज टर्निंग अबाउट द वर्टिकल लाइन. तो दिस इज द रोटेशनल मोशन, दिस इज ट्रांसलेशन मोशन. प्योर ट्रांसलेशन इन फिक्स डायरेक्शन में जा रही. प्योर रोटेशन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, शी इज टर्निंग इन द अबाउट द वर्टिकल एक्सिस. तो ट्रांसलेशन मोशन में एक फिक्स डायरेक्शन में जाना है. ओमेगा का हम लोगों ने डिस्कस किया था. डिस्क इज टर्निंग लाइक दिस, फिंगर्स भी ऐसे रखो, thumb will indicate the direction of omega. This already we have seen it. And equilibrium का example है. And one more point I told you, जब हम wheel rotate करते हैं ना, ऊपर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है रोलिंग में, इट इज इन रोलिंग है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड 2v होती है, नीचे वाले की 0 होती है. एंड तो यहाँ वाले की भी मोर होगी. इट विल बी कमिंग लाइक दिस, वेक्टर सम ऑफ टू स्पीड्स, एक ट्रांसलेशन एक टेंजेंशियल, तो उसका वेक्टर सम कुछ आएगा ऐसा, है ना. यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसलेशन एंड टेंजेंशियल, तो उसका वेक्टर सम ऐसे आएगा. तो यहाँ पे स्पीड मोर है, मोर स्पीड, देयरफॉर द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स आर नॉट विजिबल, है ना, नीचे दिख रहे हैं. यहाँ पे स्पीड कम होती है तो वो दिख रहे हैं. इफ सम ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट तो उसकी इमेज लेना मुश्किल होता है ना. तो मोर स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट. तो रोलिंग को कभी कभी ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, रोलिंग मोशन इज एक्सप्रेस एज ए रोटेशन मोशन अबाउट दिस पॉइंट. ये तो पॉइंट 0 डजंट स्लाइड, रोलिंग में बताया था, इट रिमेन्स एट रेस्ट. दिस पॉइंट इज मूविंग एट व्हाट इज कॉल्ड हाईएस्ट स्पीड. एंड इसकी स्पीड जो है सेंटर ऑफ मास की जितनी वो है, और इसकी निकालनी है, तो यहाँ से ड्रॉ करो एक लाइन और उस पर 90 डिग्री पर that put the arrow, that will be the net velocity at this point. In fact, it is the
टू पार्ट्स, एक तो यहाँ पर ऐसे होगा, एक टेंजेंशियल ऐसे होगा, तो उसका कुछ नेट आएगा ना, ट्रांसलेशन ऐसे होगा, टेंजेंशियल ऐसे होगा, उनका नेट कुछ आ जाएगा ऐसा. So that can be found out by imagining that this object is turning, rotating about this. इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये रोलिंग में ये पॉइंट फिर आगे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा. तो इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. रोलिंग को हम रोटेशन एज्यूम कर सकते हैं अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. इसमें ओमेगा सबका सेम होगा, वी चेंज हो जाएगा. देखो यहाँ पर 2v आता है और ओमेगा निकाल के देखे सभी पॉइंट पर 2v ऊपर आया और r कितना हो जाएगा, ये पूरा 2r हो जाएगा. 2 कैंसिल, तो ओमेगा v बाई r ही आता सभी में. तो दिस इज न्यू वे ऑफ थिंकिंग. रोलिंग को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में कन्वर्ट करके भी प्रॉब्लम्स कैन बी डन अपार्ट फ्रॉम द रोलिंग विच वी हैव डन, है ना. तो दैट इज द अदर वे ऑफ doing the problem. Rock is in equilibrium, both equilibrium, rotational equilibrium also and translation equilibrium also. ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, डायमीटर से देखे थे. डायमीटर से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर हो जाता है. तो this already we have seen moment of inertia. Now suppose center of mass, just I want to ask you the question now. Suppose this is the plate. Figure shows the uniform square plate from which 4 identical squares at the corners will be removed. Where is the center of mass of the plate originally? Where is after the removal of? पहले तो center of mass originally कहाँ होगा? Center पर होगा, यहाँ पर, है ना. B part में after the removal of square 1, इसको निकाल दो, तब center of mass कौन से quadrant में आ जाएगा? In which quadrant? Will it be at center or it will shift the quadrant? Okay, you have to write answer in terms of quadrants, axis or points without calculation, of course. Calculation नहीं करना है. When we remove this part, in which quadrant it will come? Either first, second, third or fourth. बाकी parts है, only ये निकालना है. First part B में, second part. इस तरफ heavy हो जाएगा, ये अभी है, this is intact. The heavy part इस तरफ है, it will shift this side. In fourth quadrant, answer will be in fourth quadrant. C में क्या करना है? स्क्वायर 1 and 2 निकालना है. 1 and 2 निकाल दो, तब किधर होगा? इधर नीचे शिफ्ट हो जाएगा सिमेट्रिकली. इट विल बी ऑन y एक्सिस. एंड D स्क्वायर 1 and 3 ये निकाल दिया, तब वापस सेंटर में चला जाएगा. स्क्वायर 1 and 2 and 3, 1 2 3 निकाल दिया. तो इन दोनों की वजह से तो यहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा. बट दिस विल ब्रिंग इट, दिस will become light and third quadrant में आ जाएगा. Because of removal of 2, it will shift to the third quadrant. All 4 square निकाल दिए, फिर से originally center में आ जाएगा. तो let's see the answer. पहले का हम लोगों ने origin लिखा, दूसरे का fourth quadrant is right on y axis below the origin, इधर आ जाएगा. C में क्या किया था हम लोगों ने? स्क्वायर 1 and 2 निकाल दिए थे. It will shift down on the y axis. Then next one was origin again, sir. कौन सा था? Next one was origin again, D. Square 1 and 3. We'll come back to the origin again. And उसके बाद जब तीनों निकाल दिए थे थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल निकाल दिए थे तो ओरिजिन अगेन. गॉट इट? तो विदाउट कैलकुलेशन क्या क्लू था इसमें? हैवियर पार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. इट शिफ्ट टुवर्ड द हैवी पार्ट. Figure shows 3 small spheres that rotate about the vertical axis. The perpendicular distance is shown. Rank the 3 spheres according to their
rotational inertia about the axis, greatest first. Rotational inertia मतलब moment of inertia. बोलो, moment of inertia जो है greatest first लिखना है, फिर second and third. सबसे ज्यादा किसका होगा? Calculate and tell me. Maximum किसका होगा? First, किसका? sir, Whose? 36 kg. First का, why? तो उसका रेडियस कम और मास ज्यादा. मास ज्यादा है लेकिन रेडियस कम है ना. व्हाट अबाउट अदर? कितना आ रहा 36 kg का? कौन सा फार्मूला? mr स्क्वायर. How much it is coming? First का 36, second का 9 into 4, 36, third का 4 into 9, 36, first का भी 36 into 1, 36. सभी का सेम, all tie. Even having more mass is having 36 kg mass is having the moment of inertia equal to that of 4 kg when 4 kg is at distance 3 times. Distance 3 times कर दी तो 4 kg का भी उतना ही आ रहा है जितना 36 kg का आ रहा है. So distance also matters, not only mass. All right. That radius, distance from the axis, more distance, more moment of inertia. Clear? What about this? Figure shows book-like object. One side is longer than the other, and 4 choices of the rotation axis, all perpendicular to the face of the object. Rank the choices according to the rotational inertia of the object about the axis. Greatest first. Moment of inertia greatest सबसे ज्यादा किसका होगा? किस एक्सिस से होगा? 1 से, 2 से, 3 से और 4 से. Just now we have seen एक्सिस ऑफ रोटेशन जितने डिस्टेंस होगा, ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मोर. अभी ऑब्जेक्ट रिमेनिंग सेम है ना. पैरेलल एक्सिस थ्योरम से सबसे लीस्ट कहाँ से होता है? सेंटर ऑफ मास से. तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो फर्स्ट इज मैक्सिमम, सेकंड इज नेक्स्ट, फोर्थ इज नेक्स्ट, थर्ड इज लास्ट. Third is the minimum. You can say from parallel axis theorem, away the distance parallel axis, more will be the moment of inertia. 1, 2, 1, 2, then 4, then 3. 3 will be the least. As I told you, moment of inertia about the axis passing through center of mass is least. बाकी एक्सिस में क्या होगा? ऐड हो जाएगा टर्म. कौन सा? m प्लस ma स्क्वायर या md स्क्वायर, जो भी सिंबल हमने लिया पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर एंड मास का प्रोडक्ट विल बी एडेड अप इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास. मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास है ना. ऑलराइट. Okay, what about this question? Check point number next. यहाँ पर P-OTED है, देखो, you can see P-OTED at 20 सेंटीमीटर मार्क. एक फोर्स यहाँ लगाया, दूसरा पिवट पॉइंट पे लगाया एंगल पे, तीसरा 40 सेंटीमीटर मार्क पे लगाया, एंड फोर्थ आल्सो 40 सेंटीमीटर पर. फिफ्थ वन इज एट द एंड ऑफ द रॉड 100 सेंटीमीटर पर एंड पैरेलल टू द रॉड. एक्सिस किधर से जा रहे हैं? द फिगर शोज एन ओवरहेड व्यू, ऊपर से देख रहे हैं, दैट व्यू ऑफ मीटर स्टिक that can pivot about the dot at the position mark 20 centimeter. All 5 forces on the stick are horizontal.
horizontal forces है, top view है ये, and have the same magnitude. Magnitude सबका same है. Rank the forces according to the magnitude of torque they produce greatest first. ग्रेड सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करेगा, वेदर F3, F5 और F4 और F3, F2, F1. Maximum torque will be produced by which force? Are you there? इसका तो जीरो हो जाएगा बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू द पिवट पॉइंट. इसका भी जीरो हो जाएगा. बच्चे कौन से? F1, F3 एंड F4. F1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेंथ के परपेंडिकुलर लग रहा है ना. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 है, इसका भी 20 है. F3 एंड F4 का भी यहां से. तो बताओ विच इज मोर. फार्मूला क्या होता है? फोर्सेस सेम है, आर भी सेम है, इसके लिए भी, F1 के लिए भी, F3 के लिए भी. बट F4 का एंगल जो है इट इज डिफरेंट देन 90 पर मैक्सिमम होता है. मैक्सिमम है 90. F1 एंड F3 90 डिग्री पर ही है. तो F1 का एंड F2 टाई, देन F4 का, देन F5, F2 तो जीरो हो गया ना. F2 तो जीरो हो गया. F1 एंड F3 ये इक्वल हो जाएंगे. देन F4 का होगा, देन F2 एंड F5, F2 F5 का जीरो. टॉर्क तो 1 एंड 3 टाई, देखो है ना, 1 एंड 3 टाई हो गया. देन 4 का 2 एंड 5 टाई इक्वल टू जीरो. तो फोर्स लगना चाहिए ज्यादा डिस्टेंस पर और 90 डिग्री पर along the shorter distance should be perpendicular to the line joining both है ना. ये R एंड F परपेंडिकुलर होंगे तो मैक्सिमम फोर्स होता है. इसमें भी देखो R ये हो गया, F ये हो गया. बट इसके लिए R एंड F में एंगल अदर देन 90 है, डिक्रीज हो जाएगा. F4 का कम आएगा. ऑलराइट, what about this? Figure shows an overhead view of meter stick that can pivot about the point indicated. यहाँ पे pivoted है, which is to the left of the stick. Midpoint के left, midpoint यहाँ पे होगा, left of the midpoint. Two horizontal forces F1 and F2 are applied to the stick. Only F1 is shown. F2 is perpendicular to the stick and is applied at the right end. यहाँ पे लगाया गया है. If the stick is not to turn, what should be the direction of F2?
स्टिक को टर्न नहीं होना है, तो F2 की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इधर नीचे होनी चाहिए कि ऊपर होनी चाहिए कि इधर होनी चाहिए कि इधर होनी चाहिए? Up, down, left, right. What should be the direction so that the rod doesn't turn? Quick answer. Come on. Bolo. These are a simple question. You can just easily reply. Hmm. बोलो जल्दी से somebody. Some of you. अरे जय तुम लोग हो लाइन पर. Hmm. Yes, sir. बोलो. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पढ़ा था हम लोगों ने. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये वाला फोर्स इधर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. तो अगर इसको टर्न नहीं होना है तो इधर ऐसा फोर्स लगाएंगे तो इधर टॉर्क प्रोड्यूस होनी चाहिए. It will be downward. Why can't you reply these things? क्या आएगा? F3 will be, F2 will be downwards. अब B का F2 is greater than or less than or equal to F1. ये जो F2 लगा रहे हैं F1 के इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा? Will it be equal or greater or less than? Quickly reply करिए. Sir, greater. Why greater? Why it is Because greater? R is more. R is more तो less होगा ना. R is more. Torque equal होने चाहिए. Tau1 is equal to tau2. tau1 किसका है? R1 F1 ये R2 F2. तो R2 ये है. R2 is more. F2 should be less so that product इसके बराबर आ जाए. Effort arm हो गई. This is the load arm. Suppose ये imagine करो ये load है और इसकी R1 है. ये effort है. ये R2 है. If you are increasing the effort arm, you have to apply less load. ये suppose ये distance twice है. R2 and R1. R2 by R1 का ratio 2 है ना? तो F2 will be half. तो डिस्टेंस ज्यादा है ना, कम फोर्स से काम चल जाएगा. लेस देन. That is what we have seen. Principle of moment and मैकेनिकल एडवांटेज. तो ये मैकेनिकल एडवांटेज हो गया उसका. MA is equal to D2 by D1 है ना? Which is equal to force applied to the load lifted. It is greater than 1 in this case. होना भी चाहिए greater than 1. नहीं तो फायदा नहीं फिर उसका. If you don't get the advantage of having the pivot point near to the load and effort arm greater. बता रहे वो रेलवे लाइन को एक क्रोबार से या मेटल रॉड से धीरे धीरे उठाते सपोर्ट लेके दे आर लिफ्टिंग. What about this question?
disk A and B are identical and roll across a floor with the equal speed. ये फ्लोर पे है V से, ये भी V से. Then disk A rolls up on incline. You incline rolls up, reaching to the maximum height h from the ground. Ground से h height पर चले गए. Alright. कितनी हाइट पर h पर. And disk B moves up on the incline that is identical except frictionless. ये स्मूथ है. B वाला जो है ना, ये स्मूथ है. Otherwise identical. एंगल वगैरह सेम है. Angle is same, but no friction. All right. Therefore, what is the question now? Is the maximum height reached by the disk B greater than or less than or equal to h? ये जो है maximum height यहाँ तक जाएगा या same height तक जाएगा या lesser height तक जाएगा? B disk. बोलो. Come on, what is the answer? B will go to the lesser height, equal height, or less, more height. Come on, quick answer. Yes, are you listening me? Reply fast. Yes, sir. Yes, Is it sir. there? बोलो. क्या आंसर हो सकता है? What is the possible answer? You don't have to solve here. कोई भी क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं. You have to put some logic and tell the answer. अगर वो बोलो जल्दी से, just tell me your answer. 3 possible options are there. Greater height, less height, or equal height. ये वाला रफ है. This is rough. इसमें फ्रिक्शन है. एंगल सेम है. क्विक आंसर दो जल्दी से. डोंट टेक मच टाइम. Sir, greater than h. व्हाई? Sir, because it is frictionless. फ्रिक्शनलेस है तो ग्रेटर देन एच कब होगा? व्हेन इट इज स्लाइडिंग. अगर ये स्लाइड करके जा रहा है, ऐसा कोई ब्लॉक होता है या राउंड ब्लॉक ही होता, चलो अगर तो स्लाइड करके, अगर हमने स्लाइड करके पुश किया तो ये कम हाइट तक जाएगा और ये ज्यादा हाइट जाएगा. बट इट इज द रोलिंग. रोलिंग में क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन उसको टॉर्क प्रोवाइड करके उसकी जो रोटेशनल एनर्जी है उसको भी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. इस और यहाँ पे जाके उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाएगी. बट ये कम हाइट पे जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा और रोटेट होता रहेगा. रोटेशन की एनर्जी विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. तो ये लेस हाइट तक जाएगा, लेकिन ये घूमता रहेगा. एनर्जी कंजर्वेशन से घूमता रहेगा ये, और ये v इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो लेट्स सी द आंसर. आंसर देखते हैं उन्होंने कैसे दिया, क्या दिया है, किस लैंग्वेज में दिया है. कौन सा है? चेक पॉइंट 2. कंसीडर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी. इट विल कीप ऑन रोटेटिंग बिकॉज फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन उसको, इसके रोटेशन को पोटेंशियल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा. तो आंसर यहाँ तक ही जाएगा. ये आंसर विल बी लेस since it's rotational, since in the absence of friction, since in the absence of friction, rotational kinetic energy doesn't convert
into potential energy, gravitational potential energy. तो यहाँ कहीं पे आके वो रोटेट करता रहेगा, फिर बाद में नीचे आ जाएगा। फिर से उसकी करंट जो पोटेंशियल एनर्जी थी सेंटर ऑफ मास की मोशन की वजह से, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, ट्रांसलेशन वाली कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल में, क्लाइम कर जाएगा वो। इसमें दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, so this is unexpected, non-intuitive answer, है ना? स्लाइडिंग नहीं हो रही है इसमें। चेक पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नंबरिंग सीक्वेंस में नहीं है, जस्ट इट इज अदर नंबर्स आर देयर बिकॉज चैप्टर्स में माइट हैव चेंज। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, इसका आंसर ट्राई करो राइट हैंड रूल से, है ना? we'll discuss in the afternoon, we'll check the answer in afternoon. The position vector r of the particle along the positive direction of z axis यहाँ कहीं पर है। If the torque on the particle is zero, first part is easy, torque on the particle is zero, number A, number B, in negative direction of x axis इस तरफ है torque, and number C in the negative direction of y axis, torque इस तरफ है और zero। In what direction the force causing the torque? फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, टॉर्क की डायरेक्शन दी है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। तो जीरो होगा तो फर्स्ट पार्ट इट कैन बी डन वेरी इजीली, जीरो है टॉर्क, फोर्स किधर होगा, इधर या इधर या इधर या इधर या इधर या इधर, इन विच डायरेक्शन फोर्स विल बी देयर। पोजीशन वेक्टर इज डिसाइडेड, पोजीशन वेक्टर यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पे, आर इज दिस साइड, जेड एक्सिस पे दिया है, पॉजिटिव जेड एक्सिस पर, तो फोर्स किधर होगा, जीरो टॉर्क के लिए। टॉर्क का फार्मूला क्या है, तो फोर्स पोजीशन वेक्टर के साथ 0 डिग्री एंगल बना दे और 180 बनाए, दोनों केसेस में साइन 90 आई मीन साइन 0 हो जाएगा। फोर्स कैन बी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन और कैन बी नेगेटिव जेड डायरेक्शन, आर इज दिस साइड। तो फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी, थीटा कैन बी force can be along the positive or negative z direction, torque will be 0, but remaining two part you have to use the right hand rule and come out with the correct answer. This is homework problem, afternoon we are going to discuss. R cross F is, torque is along the direction of R cross F, perpendicular to R and F. 50% आंसर निकलना बहुत इजी होता है ना, कैसे, क्या बोला है, टॉर्क इधर है, आर इधर है, तो एफ जो है परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। अब ओके, इस केस में परपेंडिकुलर होंगे बिकॉज आर इज दिस साइड और यहाँ, तो जो जो टॉर्क होता है परपेंडिकुलर टू बोथ होता है, आर के परपेंडिकुलर और एफ के, एफ विल बी अलोंग पॉजिटिव वाई और एक मिनट इन द डायरेक्शन, हाँ टॉर्क नेगेटिव एक्स की तरफ है, इधर है टॉर्क, आर इधर है, एफ विल बी, टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू एफ, एफ विल बी आइदर इन एफ वाई डायरेक्शन और नेगेटिव वाई डायरेक्शन, है ना? In this case all three are found to be perpendicular, तो दो डायरेक्शन फिक्स हो गई, तो तीसरी डायरेक्शन जो है 50% is known, either plus y or minus y, that will come from the right hand rule. All right, what about this question?
दो डायग्राम दिख रहे हैं तुम लोग को. In part A of the figure, particle 1 and 2 moves around the point O in circles with 2 and 4. 1 की एक्चुअली 4 है, तो ये 4 होना चाहिए यहाँ पर. सीक्वेंस में नहीं दिया है. सीक्वेंस में लेंगे तो 1 is at 4 and 2 is at 2 meter. 2 nearby है. In part B, particle 3 and 4 travel along the straight line at perpendicular distances 4 and 2 meter from O. Particle 5 moves directly away from O. यहाँ से ये O के directly away. All 5 particles have the same mass and same constant speed. Rank the particles according to the magnitude of their angular momentum about point O. Greatest first. पहले तो मोमेंटम लिखनी है पॉइंट ओ से सभी पार्टिकल के, और बी में क्या करना है, विच पार्टिकल हैज द नेगेटिव एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ. तो नेगेटिव, तो चलो फर्स्ट पार्ट पहले करो, बोलो. ग्रेटेस्ट फर्स्ट. एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है? R perpendicular into P. P is M. M constant, V constant. Perpendicular distance will decide now. O से 2 and 3. लाइन ऑफ एक्शन, हाँ लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दो. इसमें भी मैक्सिमम किसका किसका आ रहा है? 1 and 3 का. 1 and 3 टाई. 1 and 3 टाई और मैक्सिमम भी. उसके बाद 2 and 4. 2 and 4 ये भी टाई हो जाएंगे. 2 and 4 भी टाई हो जाएंगे ना? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, एम भी सेम है, वी भी सेम है. और 5 का लास्ट में आएगा 0 होगा, बिकॉज उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, ओ की लाइन में ही जा रहा है. अबाउट पॉइंट ओ इट विल बी 0. अबाउट पॉइंट ओ इट विल बी 0, है ना? आर परपेंडिकुलर 0 इन दैट केस. लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू द ओ ओनली. नेगेटिव किसका होगा? नेगेटिव कौन कौन से होंगे बोलो? If you assume that this is in the plane of, diagram is in the plane of your paper, plane of the book, plane of the notebook, तो फिंगर्स रखो जिधर R क्रॉस F या I ओमेगा से कर सकते हैं ना. ओमेगा किधर आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम का I ओमेगा भी फार्मूला होता है ना. ओमेगा कैसे देखते हैं? राइट हैंड रूल से. अभी हमने देखा था डिस्क घूम रही थी, फिंगर्स किधर रखनी है? सरकमफ्रेंस पर. तो थंब इंडिकेट्स अप और डाउन. अप वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाती है, है ना? आर क्रॉस पी कर लो, तो आर इधर है और पी इधर है, तो फिंगर्स इधर रखेंगे. पाम शुड बी विजिबल टू पी. थंब अप आएगा इसमें, या फिर आई ओमेगा से कर लो. इट इज रोटेटिंग लाइक दिस. ओमेगा इज अप, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम विल आल्सो बी अप. एंगुलर मोमेंटम को हम आई ओमेगा से भी निकाल सकते हैं. जिधर ओमेगा होगा उधर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी. तो नेगेटिव पूछा, लेकिन विच पार्टिकल्स है नेगेटिव एंगुलर मोमेंटम अबाउट हो. तो थंब शुड बी गोइंग डाउनवर्ड. 3 and 4. है ना? 3 and 4. तो 3 को 3 ओ के रिस्पेक्ट में ऐसे जा रहा है, ओमेगा उसका ऐसा आएगा. अगर हम ऐसे, तो 3 डाउन जा रहा है,
4 तो लेकिन ऐसे आएगा ओ के रिस्पेक्ट में, आर इधर आएगा उसका और पी इधर, आर क्रॉस पी। थंब तो ऊपर आ रहा है इसका, 3 का नीचे जा रहा है और 4 का ऊपर आ रहा है। उसमें अपोजिट हो रहा है दोनों, 3 और 4 तो हो ही नहीं सकते। और इसमें फिंगर से ऐसे रखेंगे थंब ऊपर आएगा, इसमें फिंगर ऐसे रखेंगे थंब नीचे जाएगा। 2 and 3 डाउनवर्ड जा रहा है। लेट्स सी द आंसर। 1 and 3 पहले आंसर चेक कर लेते हैं। 1 and 3 टाई हो गया, 2 and 4 टाई हो गया, 5 का 0 लिखा हमने। 2 and 3 तो 2 जो है ऐसे घूम रहा है, फिंगर्स रखो ऐसे इधर, थंब विल बी एंटरिंग इनसाइड, और 3 भी ऐसे विद रिस्पेक्ट टू इट इज गोइंग लाइक दिस, सेंटर की तरफ एरो से सेंटर की तरफ कर्व करते हैं ऐसे। इसमें भी फिंगर्स इधर रखो, थंब विल बी एंटरिंग इनसाइड। या आर क्रॉस पी से कर लो, ये आर है, आर और ये पी इधर। तो फिंगर्स इधर रखो, palm should be this side, thumb will go into the plane of the paper। दोनों से into आ रहा है, thumb is going down। All right, what about this question? This question just go through carefully। ये इसमें उन्होंने क्या बोला है कि ये assume that, और ये जो है forces जो हैं and r they are in plane xy। अभी ये पेपर मान लो, are you assume that R and all the forces are in the plane of the notebook। सभी XY प्लेन में है, XY प्लेन को नोटबुक का प्लेन मान लो। तो none of the forces upward or downward, सारे forces प्लेन ऑफ द पेपर में है, रेडियस आई मीन पोजीशन वेक्टर भी प्लेन ऑफ पेपर में। नाउ यू गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? फिगर शोज द पोजीशन वेक्टर आर, ये वाला, of the particle at certain instant, and 4 choices of the direction of force that is to accelerate the particle। all 4 choices lies in xy plane। ये xy plane मान लो इसको पूरा। तो सभी xy plane को horizontal ले लो, तो सारे forces horizontal direction में है। एंगल में भी 90 डिग्री या लेस देन और मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, rank the choice according to the magnitude of time rate of change of angular momentum। they produce in the angular they produce time rate of change dl by dt they produce in the angular momentum of the particle about rho। rate of change of angular momentum सबसे ज्यादा किस में होगा? in which case rate of change of angular momentum will be maximum। rate of change of angular momentum का दूसरा नाम क्या है? what is the other name of this term? Torque. other name torque। तो torque पता करना है ना, torque। तो torque is r cross f। तो r
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस सेम दिए क्या? आर तो सब में सेम है, एंगल डिफरेंट है, और फोर्सेस के क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर द गिवन सेम। Figure shows position vector R of the particle at certain instant and four choices for the direction of force. Direction of force मतलब four choices for the direction of force. Force मतलब same है force. Meaning यही निकलता है four choices for direction of force. Choices हैं but magnitude same है. To accelerate the particle R. तो ये देखो, तो maximum first लिखना है ना, greatest first लिखना है। तो F2 तो जीरो प्रोड्यूस करेगा बिकॉज R एंड F के साथ एंगल जो है जीरो है। F4 भी जीरो प्रोड्यूस करेगा बिकॉज R एंड F अपोजिट है, तो ये तो जीरो हो गया। इसमें से कौन सा मोड प्रोड्यूस करेगा, F3 और F1? एंगल विल डिसाइड, जिसमें एंगल 90 है दैट विल प्रोड्यूस मोर, और जिसमें एंगल लेस देन 90 और मोर देन 90 है देन sin थीटा विल बी लेस एज कंपेयर टू sin 90। आर यू गेटिंग इट? तो Yes, sir. एंगल 90 किस में दिख रहा है एंगल 90? F3. ऑल F3 करेक्ट, बिकॉज ऑल आर इन सेम प्लेन। देखो अभी यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा नहीं। नाउ यू हैव टू मेजर द एंगल, ये एग्जैक्टली 90 दिख रहा है और दिस इज मोर देन 90, क्योंकि ये ऐसे होता तो 90 होता है F1, F1 अगर ऐसे होता तब 90 होता, बट इट इज मोर देन 90, तो F3 विल बी द लार्जेस्ट वन। तो टॉर्क F3 सबसे पहले, फिर F1 आएगा, और फिर F2 इक्वल टू F4 इक्वल टू 0। ओके, वन ऐसे लिखते, 3 F नहीं लिखते 3 के टर्म में। फर्स्ट वन इज 3, देन 1, देन 2 एंड 4 0 दोनों। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या है? विच चॉइस रिजल्ट्स इन द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज, है ना? तो R क्रॉस F, R क्रॉस F, तो इसमें भी उन्होंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, इसलिए वो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेते। एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस का पॉजिटिव लेते बिकॉज थंब कम्स अप। तो ये R है और ये तुम्हारा F है। फिंगर्स को इधर रखो और palm should be visible to this force, thumb will go up। इसमें R रखेंगे, palm इस तरफ आएगा तो thumb will go down। तो F1 is positive and F3 is negative, बाकी तो दोनों जीरो है। लेट्स सी द आंसर। उल्टा हो गया क्या आंसर? लेट अस सी। अच्छा, ए का देखते पहले। ए का 3 3 1 देन 2 एंड 4 टाई 0 है, इसका सेकंड पार्ट का आंसर नहीं है। 1 3, एक मिनट, जस्ट मिनट है। एनीवे चलो उसको 1 एंड 3 है, राइट हैंड रूल से बोल सकते हैं ना।
नेक्स्ट वन इज ये वाला देखो, ये ऑल थ्री ऑब्जेक्ट्स डिस्क, hoop means रिंग हो गया, and solid spheres are made to spin about the fixed central axis like top. टॉप जैसे घूम सकते हैं वो by means of string wrapped around them, है ना। ये टॉप व्यू है, ऊपर से हम देख रहे हैं, इसका जो रोटेशनल पॉइंट होगा वो नीचे होगा, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग रैप की हुई है with the string producing same constant tangential force, सभी में force F है on all three objects. The three objects having the same mass and radius and they are initially stationary. Rank the objects according to their angular momentum about the central axis. Central axis 20 से जाएगा और वर्टिकल होगा, फोर्सेस ओरिजेंटल लगा, टॉप जैसा घुमाना है तो उसको हाँ, ऐसे रखने पड़ेंगे, टॉप व्यू है जो। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम जो है dl by dt से देख सकते हैं क्या हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क सब में इक्वल लग रहा है ना, टॉर्क सभी में इक्वल, आर क्रॉस है, तो ये भी आर है, इसमें भी आर है, टाउ सेम, तो टाउ इज इक्वल टू L2 minus L1 upon the rate of change. L1 तो 0 है, L2 फॉर सेम टाइम इंटरवल अगर हम लगाएंगे तो सेम आएगा ना, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी सेम सेम जब एंगुलर स्पीड L तो सेम हो गया, एंगुलर स्पीड किसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसका इनर्शिया सबसे कम है, बिकॉज L इज इक्वल टू आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका सबसे कम है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है, सबसे कम किसका होगा, स्फीयर का, 2/5 और डिस्क का 1/2, और रूप का 1, ठीक है। ऑल टाई पार्ट ए का सेम, स्फीयर डिस्क एंड हुप, रिवर्स ऑर्डर ऑफ आई, है ना, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम वो ज्यादा फास्ट घूमेगा फॉर सेम टॉर्क, क्लियर। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी था एक। बीटल है, एक इंसेक्ट है, वो स्मॉल डिस्क पे रोटेट कर रहा है ना,
ये इंसेक्ट जो है rides on the rim of the small disc that rotates along like a merry-go-round. If the beetle crawls towards the center, इधर आ रहा है. All right, toward the center of the disc, do the following, each relative to the central axis. Increase, decrease, or remain same for the beetle disc system. Rotational inertia, moment of inertia बढ़ेगा या घटेगा सिस्टम का? Will it increase or decrease? डिस्क का तो फिक्स है, ये इंसेक्ट है, पॉइंट मार्क जैसा ये इधर की तरफ आ रहा है, तो आर कम हो रहा है, इट विल गो डाउन, सिस्टम का रोटेशनल इनर्शिया कम हो जाएगा. एंगुलर मोमेंटम, नोबडी इज अप्लाइंग द फोर्स, इंटरनल फोर्स से, अपनी बॉडी के फोर्स से वो चल रहा है. एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट. एंगुलर स्पीड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम हो गया, एंगुलर स्पीड गोज अप. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, लेट्स सी द आंसर्स. डिक्रीज, वो सेंटर की तरफ जा रहा है ना, सर्कमफ्रेंस में नहीं घूम रहा है. अगर सर्कमफ्रेंस में घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल नॉट चेंज, मूविंग टुवर्ड द सेंटर. डिक्रीज, उसका खुद का पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा. नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट, therefore L is conserved, and since moment of inertia increases, therefore omega decreases. Clear? All right. Law of conservation of angular momentum. Already we did many questions. Just two more questions. Then afternoon में we'll do some of the questions and then paper discuss. ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बताओ कि फिगर गिव्स एन ओवरहेड व्यू, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, व्यू ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम. Can you find the magnitude of unknown forces F1 and F2? F1 and F2 by balancing the forces. Forces को बैलेंस करके आपको ये this top view है, these forces and these forces को, नीचे वाले forces and ऊपर वाले forces को बैलेंस करके कर सकते हैं. नो, एक ही इक्वेशन रहेगी अपने पास, टू अननोन्स, one equation. 20 plus F2 is equal to 10 plus F1 plus 30. तो बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस से नहीं कर सकते, दो अननोन है. इफ यू विश टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2 बाय यूजिंग द बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क इक्वेशन, वेयर शुड यू प्लेस द रोटेशनल एक्सिस टू एलिमिनेट F1? तो रोटेशनल एक्सिस यहीं पे पुट कर दो, F1 पर ही इसका टॉर्क 0 हो जाएगा. ऑलराइट, इसका टॉर्क 0 हो जाएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ F2 टर्न्स आउट टू बी 65, इसका 65 आ गया टॉर्क से. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F1? F1 कितना आएगा फिर? ये 65, ये 20, टोटल कितना हो गया? 85. ऊपर 85 है, नीचे 10 and 30 40, तो F1 शुड बी 45. आंसर इज 45 न्यूटन. फर्स्ट का नो at the site of F1 itself, and then balancing of forces से हमें F1 मिल गया, F2 was given, F1 मिल गया. फिर हमें इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी, पहले दो अननोन थे इसलिए नहीं कर सकते थे, टॉर्क से निकाला होगा उन्होंने F2. ओके, ये क्वेश्चन करके वाइंड अप करते हैं. गो थ्रू द क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर, देन वाइंड अप. हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म रॉड है, weight 10 Newton, hangs from the ceiling by two wires that exert the forces upward forces F1 and F2 on the bar. सभी में है. The figure shows our arrangement for the wires. Which arrangement, if any, are indeterminate?
मतलब जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सो दैट वी कैन नॉट सॉल्व फॉर द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एफ एन एफ टू। किसमें हम सॉल्व नहीं कर सकते बोलो, किस डायग्राम में वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ वन एंड एफ टू? फोर्सेस, एक तो फोर्सेस की इक्वेशन बनेगी, दूसरी टॉर्क की इक्वेशन बनेगी। दोनों को सॉल्व करके हम किसमें नहीं कर सकते? कैन यू डू इट इन दिस? इसमें दोनों फोर्सेस दिए हैं, डिस्टेंस दी है और डिस्टेंस दी है और ये फोर्स दिया है, निकाल सकते हैं। एक 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 उसकी बैलेंस की कर लो, दूसरी टॉर्क की कर लो। F1 प्लस F2 विल बी 10, दूसरा टॉर्क से कर लो। इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस एंड दिस? कैन बी डिटरमाइंड इन दिस? दोनों में कर सकते हैं। इसमें तो डिस्टेंसेस दी नहीं है, देखो नाइदर दिस डिस्टेंस नॉर दिस डिस्टेंस, तो वी कैन फाइंड आउट बिकॉज रोटेशन टॉर्क की इक्वेशन के लिए डिस्टेंस चाहिए होगी, कैन नॉट बी डन। व्हाट अबाउट दिस? इसमें डन, इसमें डन, इसमें कैन नॉट। व्हाट अबाउट दिस? इसमें भी डिस्टेंसेस नहीं दी है। कैन वी डू द, कैन वी फाइंड आउट F1 एंड F2 इन दिस? क्विक आंसर यस, इसमें कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज यूनिफॉर्म रॉड दिए ना, और सेंटर पर फोर्स लग रहा है, उसका सेंटर पर फोर्स होगा यूनिफॉर्म रॉड में, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे। सपोज हमने एक्स लिया तो इधर भी एक्स ले लेंगे, बट इसमें ये नहीं पता है। दीज आर बिकॉज यहाँ पे एंड्स पे फोर्स लग रहा है, एंड्स पे कनेक्टेड है वो, both the distances are equal, but this is not known here in this. So this can be done, this can be done, this can be done, this cannot be done. The answer is D only. D cannot be solved unless we know the distances. All right, shall I end it now? We'll complete it in the afternoon. Some of the questions रह गए इसके, और कुछ टाइम रहा तो SHM के भी 2-3 क्वेश्चन पेंडिंग करा सकते हैं एक्स्ट्रा, एंड पेपर डिस्कशन। ऑल राइट, why the attendance has gone down? क्या प्रॉब्लम थी? ओके, चलो एंड